पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की जो तुमने मुझे दर्शन दिए। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वह राजा कौन है और कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ। मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्म उनके दर्शन करती रहूंगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तू एक मक्कार स्त्री है। सुना है तू बहला फुसलाकर कैद में डाल देती है। राजकुमारी बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो ऊपर वाला साक्षी है। तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले चलना। राजकुमारी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपट्टी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। ये कोई तोता नहीं है, ये तो कोई बड़ा पापी है जो मंत्र तंत्र करके मेरा भेद जानने आया है। तोता अब पछता रहा था कि क्यों उसने राजकुमारी का विश्वास किया। वो बचने की युक्ति सोचने लगा। राजकुमारी के जाल में फंसे तोते को जान के लाले पड़ गए। सोचा, अच्छा भला सब कुछ देख तो लिया था, फिर क्यों खामखां राजकुमारी से फालतू के सवाल जवाब में उलझा। सीधा जाकर राजा को बता देना था, आगे वो जाने या ये राजकुमारी। खामखां पंगे में पैर फंसा दिया। सोचा अब जल्दी से कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये चंडाल रानी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। तोता बोला, हे रानी, मेरा नाम हीरामन तोता है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि यही मेरा असली रूप है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें भी तंत्र और विचार सिखा सकता हूँ। मैं गिरी विश्वनाथ का पक्का चेला हूँ। राजकुमारी बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे मंत्र बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। तुम अपनी दासियों को यहाँ से जाने के लिए कहो। ऐसे सबके सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखा सकता, वो तो कान में बताने की चीज है। तोते की बात मान राजकुमारी ने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहाँ से भेज दिया। दासियों के जाने के बाद जब राजकुमारी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो तोते ने उसके गाल पर चोंच मार दी। राजकुमारी सत्यभामा चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जब तक वो कुछ समझ पाती, तोता वहाँ से उड़कर फिर से खिड़की में जा बैठा। गुस्से में लाल पीली हो राजकुमारी ने अपनी दासी को आवाज लगाई और कहा, इस दुष्ट तोते का शिकार करने के लिए जल्दी से बाज को लेकर आओ। जब तक दासी बाज के पिंजरे को लेकर आई तब तक तोता वहाँ से उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान के बाद वह राजा वीरसेन के पास आ पहुँचा और कहने लगा, हे महाराज, स्त्री रंग, रूप, यौवन में देखने योग्य है। राजकुमार की बात बिल्कुल सत्य है कि कोई उसे एक बार देख ले तो वो उसके मोह को कदापि नहीं छोड़ सकता। परंतु महाराज, उसका स्वभाव खोटा निकला। पहले उसने मुझे पुचकार कर अपने पास बुलाकर पकड़ लिया और फिर मुझे मारने को आतुर हुई। बस गुरु गोरखनाथ की कृपा से बड़ी मुश्किल से किसी तरह प्राण बचाकर भागा हूँ। तोते की सारी बात सुन राजा वीरसेन उसको शाबाशी देता हुआ कहता है, हीरामन, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस राजकुमारी से निपट लूंगा। अगले दिन राजा ने हथियार बांधे, तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी सत्यभामा के नगर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दिन की यात्रा के बाद राजा वीरसेन मेदिनीपुर शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को राजा वीरसेन के आने का समाचार दिया तब सत्यभामा ने कहा, क्या वो मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है? अगर है तो उन्हें आदर पूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सज स्वर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दे राजा वीरसेन को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरसेन राजकुमारी सत्यभामा के सामने बैठ गया। राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोला, अपने प्रश्न शुरू करो राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है तो बताओ राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? राजा वीरसेन ने गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए जवाब देने शुरू किए। सुनो राजकुमारी, आंखें हैं जो बिना पानी का तालाब है, मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है और कौन है जो सब रस खाता है? राजा बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। इंद्र राजा वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात
साथ वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजा बोला, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। राजा की हाजिर